हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे आईटीसी चार्ट को कैसे आईटीसी चार्ट को जीएसटीआर 3B में एडजस्ट किया जाता है। आउटपुट माइनस इनपुट कैसे एडजस्ट होता है, आउटपुट माइनस इनपुट कैसे एडजस्ट होता है और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और प्रैक्टिकल ही जीएसटीआर 3B भी रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जीएसटी का पोर्टल है और इस रिटर्न को स्टार्ट करने से पहले आउटपुट माइनस इनपुट आईटीसी चार्ट को समझने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आपके सामने मैंने पोर्टल ओपन कर रखा है जीएसटी का। इसके अंदर पहले मैंने डैशबोर्ड ओपन किया। डैशबोर्ड में मेरे को प्रीवियस आईटीसी दिख रहा है। डैशबोर्ड में प्रीवियस आईटीसी शो हो रहा है और प्रीवियस आईटीसी कितना है? प्रीवियस आईटीसी है आईजीएसटी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी का है, हम क्रेडिट लेजर का ले रहे हैं। क्रेडिट लेजर में वो इनपुट आता है जो हम कोई भी चीज परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंसेस करते हैं उससे रिलेटेड इनपुट। तो आईजीएसटी का प्रीवियस इनपुट है 5 रुपीज, सीजीएसटी है 526 और एसजीएसटी है 526। अब करंट मंथ में जाते हैं। करंट मंथ है रिटर्न डैशबोर्ड में दिसंबर मंथ का देखेंगे क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न है तो अक्टूबर से दिसंबर तक का देखना है। इसके अंदर हम दिसंबर मंथ में 3B 2A पहले 2A देख लेते हैं कि 2A में कितने बिल आ रहे हैं। मंथ वाइज 2A में कितने बिल हैं। रिटर्न में जाएंगे। रिटर्न में अक्टूबर मंथ में व्यू करोगे तो B2B इनवॉइसेस शो हो जाएंगे। जैसे अक्टूबर मंथ में 2 बिल है, अक्टूबर में 2 बिल है, नवंबर में भी बिल है और दिसंबर में भी है। तो सीधा हम अब 2B में जाएंगे। 2B में देखेंगे। 2B हमारी क्वार्टरली निकल जाएगी। 2A हमें मंथली देखनी पड़ती है। 2B क्वार्टरली निकल जाएगी। व्यू करा और इनपुट शो भी हो रहा है कि कितना इनपुट है। डाउनलोड इन एक्सेल, डाउनलोड जीएसटीआर 2B डिटेल एक्सेल। ये पूरे क्वार्टर का आपको एक्सेल डाउनलोड करके दिखाएगा क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आईटीसी लेते हैं हम 2B का लेते हैं। जो आईटीसी कंसीडर करते हैं 2B का करते हैं। 2B का इनपुट कंसीडर करते हैं। तो 2B का अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक का कितना इनपुट है? इट्स अ करंट क्वार्टर इनपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये 4 बिल शो हो रहे हैं और सारा ही आईजीएसटी है। कितना है? 342.44, 342.54, 342.54, 342.54 सीजीएसटी है नहीं, एसजीएसटी है नहीं क्योंकि ये जीरो है, तो ये करंट मंथ का इनपुट अक्टूबर से दिसंबर और ये प्रीवियस इनपुट। अब हम 3B में जाएंगे क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट जो जीएसटीआर 3B है वो पेमेंट की रिटर्न है।
जिसमें पेमेंट भी जाती है और रिटर्न भी जाती है जीएसटीआर 3B में। तो मैंने आपको अभी आईटीसी चार्ट के बारे में बताना है कि आईटीसी चार्ट होता क्या है। आईटीसी चार्ट होता क्या है? आईटीसी चार्ट में आईजीएसटी का इनपुट, जो इनपुट होता है आईजीएसटी का इनपुट, आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। फिर सेकंड नंबर पे आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए, आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। थर्ड पॉइंट पे आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए, आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो सीजीएसटी के तो एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो पहले आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो चार्ट क्या बना? आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, और बचा तो एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट पे सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए, सीजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो सीजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो आईजीएसटी के बैलेंस आउटपुट से एडजस्ट होगा, बैलेंस आउटपुट से एडजस्ट होगा। सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो आईजीएसटी के बैलेंस आउटपुट से एडजस्ट होगा। 6 पॉइंट पे एसजीएसटी का इनपुट पहले एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, अगर एसजीएसटी का इनपुट पहले एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। 7th पॉइंट पे एसजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो आईजीएसटी के बैलेंस आउटपुट से एडजस्ट होगा, बैलेंस आईजीएसटी के तो बैलेंस आईजीएसटी के एसजीएसटी के का इनपुट फिर भी बच जाए तो आईजीएसटी के बैलेंस आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो चार्ट क्या बना?
सीजीएसटी का इनपुट पहले सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। ऐसे ही एसजीएसटी, एसजीएसटी का इनपुट पहले एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा। ये आउटपुट, ये इनपुट, यही चीज हमने उसमें लिखी है और ये मैंने चार्ट के थ्रू आपको बताई है। तो पहले आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा इनपुट तो आईजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा। एसजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल की कि कैसे आउटपुट इनपुट से एडजस्ट होगा। आउटपुट इनपुट से एडजस्ट होगा। करंट मंथ का आउटपुट कितना है अब उसको देख लेते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी का पोर्टल है ये। अक्टूबर से दिसंबर मंथ में गए, उसके बाद 3B में जाना है, प्रिपेयर ऑनलाइन क्लॉज। यहां पे आपको टैक्स ऑन आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, आपको आउटपुट शो हो जाएगा कि आईजीएसटी का कितना है, सीजीएसटी का कितना है और एसजीएसटी का कितना है। आईजीएसटी का आउटपुट है 102.34, सीजीएसटी है 151.3407, 151.07 और एसजीएसटी भी है 151.07। ये करंट मंथ का आउटपुट है और करंट मंथ का इनपुट है। आपको लिख के भी दिखाया था यहां पे। करंट मंथ का इनपुट है आईजीएसटी 342.54, सीजीएसटी 0 है। 342.54 सीजीएसटी 0, एसजीएसटी 0। प्रीवियस इनपुट कितना था? प्रीवियस इनपुट 526 526। आईजीएसटी है 5, सीजीएसटी है 526, एसजीएसटी है 526। तो आउटपुट माइनस इनपुट, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। तो प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट को टोटल कर लेते हैं। प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट को टोटल कर लेते हैं। तो यहां था 342.54 प्लस 5, 347.54, 526, 526। आउटपुट है 102.34, 151.07, 151.07। और अभी हमने चार्ट बना के आपको दिखाया था कि आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो आईजीएसटी का इनपुट कितना है? आईजीएसटी का इनपुट कितना है? 347। तो आउटपुट है 102.34 माइनस 347.54, तो ये बचा माइनस 245.23। तो ये इनपुट बच गया, तो यहां पे अब बैलेंस इनपुट बचा है, तो आईजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। 245.23 है। इसको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है? 151.07, 151.07। तो यहां पे इस 245 में से 151.07 हम इसको दे देंगे सीजीएसटी को। तो 245.23 में से हमने 151.07 लेस कर दिया,
तो बचा कितना यहाँ पे 94.16 और इधर से 151.07 इधर ट्रांसफर कर दिया और सीजीएसटी हो गया 0, आउटपुट माइनस इनपुट, और यहाँ पे आईजीएसटी अभी भी इनपुट पड़ा है। तो थर्ड पॉइंट पे क्या कहता है, आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाए तो एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट कितना है एसजीएसटी का 151.07 और इनपुट कितना है 94.16। तो जितने पैसे होंगे उतने ही देंगे, 94.16। तो 151.07 में से 94.16 आईजीएसटी ने दे दिया, तो इसके पास आउटपुट अभी भी है 56.91। 56.91। अब सीजीएसटी की बारी है। सीजीएसटी का इनपुट पहले सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। अब सीजीएसटी का यहाँ पे आउटपुट है 0, इनपुट है 526, तो 0 माइनस 526 माइनस के 526। एसजीएसटी का इनपुट, एसजीएसटी का आउटपुट कितना है, क्योंकि अब देखो सीजीएसटी ऊपर तो दे नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, आईजीएसटी ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो सीजीएसटी अब ऊपर तो देगा नहीं। तो सीजीएसटी आईजीएसटी को दे नहीं सकता क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे सीजीएसटी को दे रहा है। तो अब बारी आती है एसजीएसटी की। तो एसजीएसटी का आउटपुट है 56.91। क्यों रहा, क्योंकि पहले आउटपुट था 151.07, 94.16 इसमें से लेस हुआ तो 56.91 बचा। जब 56.91 बचा तो वो कुछ पैसे एसजीएसटी से ले लेगा, क्योंकि उसमें लिखा है एसजीएसटी का इनपुट पहले एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो एसजीएसटी का आउटपुट है 56.91 और इनपुट है 526, तो 526 में से 56.91 गए, 526 में से 56.91, तो इनपुट बच गया 469.09। ये अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब हम जीएसटी रिटर्न में जा रहे हैं। ये था आउटपुट, आउटपुट ये रहा। कंफर्म इनपुट कितना है करंट मंथ का, एलिजिबल आईटीसी में दिखेगा आपको 342.54, 342.54 ये करंट मंथ का इनपुट। प्रीवियस इनपुट मैंने आपको दिखाया था और प्रीवियस इनपुट था 526, 526। सेव करने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शो हो रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको आईटीसी चार्ट के बारे में बता रहा हूं। तो ये है 3977, ये प्रीवियस बैलेंस है कैश लेजर का, जो टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड का होता है। ये देखिए क्रेडिट लेजर बैलेंस जो परचेज और एक्सपेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड है। आईजीएसटी का इनपुट करंट और प्रीवियस को मिला के शो हो रहा है। आईजीएसटी का इनपुट करंट और प्रीवियस को मिला के शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा था हमने 347.54, यहाँ राउंड फिगर है 348, सीजीएसटी 526, एसजीएसटी 526, तो टोटल इनपुट है 1400 का। तो अब मैं आपको आईटीसी चार्ट दिखाता हूं इसमें जीएसटी पोर्टल पर। जो हमने यहाँ पे वर्किंग करी है यही वर्किंग जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पे शो हो रही है। तो आईजीएसटी का आउटपुट है 102, 151, 151, 102, 151, 151। सबसे पहले जो 102 है, ये देखो ये बैलेंस एडजस्ट हो गया आईजीएसटी का, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 348 रुपीज थे। इस 348 में से 102.34 तो आईजीएसटी को दे दिया, 102 आईजीएसटी से एडजस्ट हो गया, बचा तो सीजीएसटी से एडजस्ट हो गया, बचा तो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो गया। आईजीएसटी ने सीजीएसटी को दे दिया, यही चार्ट कहता है, चार्ट भी यही बोलता है कि आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, बचा
तो SGST से एडजस्ट होगा। यही हमने किया यहाँ पे। इसके बाद 348 रुपीज थे, तो आईजीएसटी ने पहले आईजीएसटी को आउटपुट को दे दिया, उसको 102 रुपए की जरूरत थी आईजीएसटी को, तो आईजीएसटी 102 रुपए एडजस्ट हो गए। बचा तो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो गया, बचा तो एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो गया। अब अवेलेबल बैलेंस देखो, यहाँ पे 0 शो हो रहा है, अवेलेबल बैलेंस 0 शो हो रहा है। और ऐसे ही आईजीएसटी है, एडजस्ट हो गया। अब सीजीएसटी, सीजीएसटी में कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वो आईजीएसटी से पैसे ले चुका था, तो 526 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गए। यहां पे आप अवेलेबल बैलेंस देखोगे, अवेलेबल बैलेंस 526। ऐसे ही एसजीएसटी, एसजीएसटी में यहाँ पे 56.91 की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि एसजीएसटी का इनपुट आउटपुट से एडजस्ट हो गया था। आईजीएसटी का इनपुट जो 94.16 है, एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट हो गया था, तो भी एसजीएसटी को 56.91 की रिक्वायरमेंट थी। जब थी तो वो ऑलरेडी अपने पैसों से एडजस्ट कर लेगा, तो बैलेंस बचेगा 469.09। तो ये राउंड फिगर आ गया 470। तो आईजीएसटी का इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो सीजीएसटी का आउटपुट एडजस्ट होगा, बचा तो एसजीएसटी का आउटपुट से एडजस्ट होगा। तो फिर हमने बताया था सीजीएसटी, सीजीएसटी से के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। ऐसे ही एसजीएसटी, एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, बचा तो आईजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा। ये था आपका आईटीसी चार्ट, जो कि हमने प्रैक्टिकल बेस्ड आपको शो किया है कि कैसे ये प्रैक्टिकल आईटीसी चार्ट बनता है और प्रैक्टिकल कैसे एडजस्टमेंट होती है, और हम इसको रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। पेमेंट होनी नहीं, पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेक पेमेंट, पोस्ट क्रेडिट लेजर, एग्री एंड कंटिन्यू, यस, ओके। इस तरीके से आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। प्रोसीड टू फाइल, सेलेक्ट फाइल जीएसटी 3B विद ईवीसी, सेलेक्ट फाइल जीएसटी 3B ईवीसी। अब यहां पे कोड डलेगा, इस कोड को डालने के बाद सबमिट होगा, वेरीफाई और रिटर्न फाइल्ड, 3B फाइल सक्सेसफुली। और इसी के साथ प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब